दोस्तों, क्या आप लॉकडाउन में बोर हो रहे हैं? तो आइए कुछ नया सीख लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज की हमारी कहानी तिलक मेहता के बारे में है, जिन्होंने मात्र 13 साल की ही उम्र में मुंबई की 24 घंटे में कुरियर पहुंचाने वाली सबसे सफल कंपनी पेपर्स एंड पार्सल को शुरू किया है। तो चलिए इनकी कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, तिलक मेहता नाम का एक बच्चा मुंबई के भक्ति रेसिडेंसी में रहता था। उसकी उम्र 13 वर्ष थी। बेटा तिलक। जी पापा। पता है ना, तुम्हें आज अपने अंकल के यहाँ पर जाना है? पता है पापा। वह अपने अंकल के घर जाता है, लेकिन वह अपनी किताबें घर पर ही भूल जाता है। अगले दिन उसकी परीक्षा होती है, इसलिए वह अपने पिता को फ़ोन करता है और उनसे अपनी किताबें कुरियर करने को कहता है। लेकिन उसके पिता उसे बताते हैं कि कोई भी कुरियर 24 घंटे के अंदर उसे किताबें नहीं दे सकता और उसकी किताबों को कुरियर करने का जो कॉस्ट है वह उस कॉस्ट में नई किताबें आसानी से खरीद सकता है। अब आगे क्या हुआ बेटा तिलक? कुछ परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? अंकल, कल मेरे एग्ज़ाम्स हैं और मैं किताबें घर पर ही भूल गया हूँ। तुम किताबें मंगा भी तो सकते हो। नहीं अंकल, किताबें मंगा पाना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी कुरियर 24 घंटे में यहाँ नहीं पहुँच सकता और कुरियर करने की कॉस्ट में नई किताबें आ जाएंगी। तो तुम क्या करने वाले हो? सोच रहा हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम कई लोगों को हर रोज़ आती होगी। क्यों न कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों की यह प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और लोगों को सस्ती कॉस्ट में कुरियर 24 घंटे में मिल सके। यह तो बहुत अच्छी सोच है। अगर ऐसा हो सके तो लोगों की एक बड़ी समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो सकेगी। तिलक अपने चाचा घनश्याम पारेख के पास जाता है, जो कि एक बैंकर हैं। अंकल, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम कई लोगों की मदद कर सकते हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम रुको 1 मिनट, हम कॉन्फ्रेंस हॉल में चलते हैं। हाँ, अब बताओ क्या हुआ? अंकल, कुछ दिनों पहले मेरी परीक्षा थी। मैं रात अपने अंकल के घर रुका था। मैं अपनी किताबें घर पर ही भूल गया था, इसलिए मैंने पिताजी को किताबें कुरियर करने को कहा, पर पिताजी ने बताया कि कोई भी कुरियर 24 घंटे के अंदर नहीं पहुंच सकता। क्या यह सही है? हाँ, यह तो उन्होंने ठीक ही कहा कि कोई भी कुरियर 24 घंटे में नहीं पहुंच सकता। तो फिर कई लोगों को यह समस्या आती होगी ना? हाँ, ज़रूर आती है। तो क्यों ना हम उनकी मदद करें? वह कैसे? हम एक ऐसी कंपनी शुरू कर सकते हैं जो पूरे मुंबई में कहीं भी 24 घंटे में कुरियर पहुंचा सके। पर यह तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इसमें बहुत ज़्यादा रुपया भी लगेगा, क्योंकि हम कुरियर 24 घंटे में पहुंचाना चाहते हैं। नहीं, यह इतना मुश्किल तो नहीं है। वह कैसे? कुरियर पहुंचाने के लिए लोगों को भी तो अपॉइंट करना होगा ना, और फिर उनको वेतन भी उसी हिसाब से देना होगा। दूसरी कुरियर कंपनियां बहुत समय से हैं और वह
उनको ज़्यादा तनख्वाह देती है, तो वह भला हमारे लिए क्यों काम करेंगे? नहीं, हम कुछ और कर सकते हैं। जैसे कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो दूसरी कोई कंपनी न कर सके। पर तुम करने क्या वाले हो? क्या आपने डब्बा वाला का नाम सुना है? हाँ, पर वह तो लंच बॉक्स पहुंचाने वाली सर्विस है ना, जो 1890 से मुंबई में है और मुंबई के अधिकतर इलाकों में लंच पहुंचाते हैं। हमारे बैंक के कई लोगों को वही लंच पहुंचाते हैं, लेकिन यह हमारे किस काम के? यह डब्बा वालास पूरी मुंबई में फैले हुए हैं। हम उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे तो वह यह काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वह लंच बॉक्स सर्विस 24 घंटे में ही कर देते हैं। हम उनकी हेल्प से 3 किलो तक का कुरियर पूरी मुंबई में कहीं भी 24 घंटे में पहुंचा सकते हैं। यह तो काफ़ी अच्छा आइडिया है। हमें यह कंपनी ज़रूर शुरू करनी चाहिए, पर इससे पहले हमें कुरियर सर्विस की पूरी जानकारी लेनी होगी। हाँ अंकल, मैं कुछ समय तक मार्केट की पूरी कुरियर सर्विस को स्टडी करूँगा, तभी हम यह कंपनी आगे शुरू करेंगे। घनश्याम पारेख पूरी रात इस आइडिया के बारे में सोचता रहता है। मुझे इस जॉब से रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि यह आइडिया ज़रूर सफल होगा और यह कंपनी आगे चलकर बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी। क्या बात है घनश्याम, तुमने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया है? हाँ सर, अब मैं कुछ अपने लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि जॉब में हम वह नहीं कर सकते हैं। लेकिन तुम करने क्या वाले हो? सुना है तुम एक 13 साल के बच्चे के साथ बिजनेस करना चाहते हो? हाँ सर, उम्र मायने नहीं रखती, बस आपकी सोच मायने रखती है। मैं उस पर विश्वास करता हूँ और इस आइडिया में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि अभी भी समय है, सोच से काम लो। एक 13 साल का बच्चा बिजनेस के बारे में क्या जानता होगा? तुम 8 महीने से उसके साथ बिजनेस कर रहे हो। 1 वर्ष में ही पेपर्स एंड पार्सल मुंबई में 24 घंटे के भीतर सबसे सस्ती कुरियर सर्विस देने वाली टॉप की कंपनी बन गई। अब आगे हमारी कंपनी के साथ अब 300 डब्बे वाले जुड़ चुके हैं। अब मेरा लक्ष्य 2020 तक और डब्बे वालों को अपने साथ जोड़ना है और कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए करना है। मेरे हिसाब से इंडियन पेरेंट्स को बच्चे के प्रति अपनी सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है। बच्चा यदि छोटी उम्र में शिक्षा के अलावा कुछ और करने की इच्छा जता रहा है तो उसे प्रोत्साहित करें, न कि उस पर क्लास में फर्स्ट आने का दबाव बनाएं। यह कहना है लाखों एंटरप्रेन्योर्स के लिए रोल मॉडल बन चुके 13 वर्ष के तिलक मेहता के पिता विशाल मेहता का। पेपर्स एंड पार्सल्स कंपनी के फाउंडर तिलक मेहता को हाल ही में इंडिया मैरीटाइम अवार्ड्स में युवा उद्यमी के अवार्ड से नवाजा गया है। तो देखा ना आपने, कैसे एक 13 वर्ष के बच्चे ने वह कर दिखाया जो कई बड़े बिजनेसमैन भी नहीं कर पाते। तो हमें इससे यह समझ में आता है कि यदि हमारे इरादे मजबूत हों तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।